हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कोरोना के इस कठिन समय में आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग का अपने चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको कवर करने की, उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग महात्मा गांधी युग से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उसको सबसे पहले देख रहे हैं और उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोग के सामने इस सीरीज का चौथा पार्ट लेकर आया हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। और टोटल जो क्वेश्चन हम लोग किए थे अभी तक 40 कर चुके हैं, आज 41वां क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। आप लोग को बताना है जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। आपको ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है दोस्त, तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड जेम्स फोर्ड। तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड का जो कार्यकाल था वो था 1916 से 1921 तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ। इसके ऑप्शंस हैं, एक 1920, बी 1919, सी 1922, डी 1918। तो इसका सही उत्तर होगा 1919। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज सरकार जो रॉलेट एक्ट लाई थी उसका मुख्य प्रयोजन क्या था। पहला ऑप्शन है भूमि सुधार के लिए, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, तीसरा ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना, और चौथा खिलाफत आंदोलन का दमन। ओके दोस्तों, तो इसका सही उत्तर गेस करिए और कमेंट्स में जरूर बताइए। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ठीक है दोस्तों, तो रॉलेट एक्ट इसीलिए लाया गया था कि जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी, जो भी अवांछनीय व्यक्ति उनके हिसाब से था, उसको बिना किसी सुनवाई के उसको जेल में डाल देना। ठीक है, तो इसका प्रयोजन सीधे शब्दों में यही था। ठीक है, बिना किसी कारण के, अगर कारण थोड़ा सा भी है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं था कि क्यों आपने इसको गिरफ्तार किया, क्या कार्रवाई हुई। तो इसके लिए इन्होंने रॉलेट लाया था ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाया जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन है आपको 5 अप्रैल 1918, 29 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 30 अप्रैल 1919। तो आप लोग को सबको पता है कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या थी। तो एग्जैक्ट डेट थी, इसका ऑप्शन सही है सी, 13 अप्रैल 1919। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किस शहर में हुआ था। अमृतसर में, लाहौर में, मेरठ में, अंबाला में। तो इसका सही उत्तर होगा अमृतसर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था। ठीक है, गांधी जी जब राजनीति में आए तो उनका पहला साहसिक कदम, साहसिक से मतलब यह है कि उन्होंने कुछ विरोध, उनको कुछ सामने से विरोध देखने को मिला। ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं असहयोग आंदोलन, दूसरा रॉलेट सत्याग्रह, तीसरा चंपारण सत्याग्रह, चौथा दांडी यात्रा। तो इसका सही उत्तर होगा रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह गांधी जी किए थे वो इनका वास्तविक साहसिक कदम था। ठीक है, क्योंकि जो इससे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें गांधी जी को कोई फर्क नहीं करना पड़ा, अंग्रेज भी बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किए, वो उनकी बातों को, उनका और किसानों की बातों को, जो नील खेती से संबंधित था उसको उन्होंने आसानी से मान लिया। लेकिन जो साहसिक कदम था वो रॉलेट सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग प्रदर्शन में के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। जालियांवाला बाग में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे जिसके विरुद्ध जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, तो वो किस कारण से वहां पर प्रदर्शन हो रहा था, लोग वहां पे क्यों इकट्ठा हुए थे। आपके ऑप्शन से पंजाब सरकार के मानवीय
कार्यों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए, ये मानवीय नहीं होगा, सॉरी, अमानवीय कार्यों के लिए। बी ऑप्शन है वैसाखी की प्रार्थना के लिए। सी ऑप्शन है किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। चौथा ऑप्शन है गांधी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो सही उत्तर होगा दोस्तों किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तार करने के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा था। ठीक है, तो उनको गिरफ्तार वही रॉलेट एक्ट के नाम पे किया गया था, तो उन्हीं की गिरफ्तारी से संबंधित विरोध के फलस्वरूप ये धरना प्रदर्शन लोग वहां पे कर रहे थे। अगला प्रश्न है किस कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा रॉलेट एक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर या नाइट की उपाधि त्याग दी गई थी? ठीक है, कौन से वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने, क्रांतिकारी तो नहीं कर सकते लेकिन सेनानी थे, कौन से सेनानी थे जिन्होंने जालियांवाला कांड के विरोध में अपने नाइट या सर की उपाधि त्याग दी थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है तेज बहादुर सप्रू, चौथा है जमनालाल बजाज। तो इसका सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा किसने दिया था? यह भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को इसका आंसर बताना है। आपके ऑप्शंस हैं जमनालाल बजाज, रविन्द्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खान, शंकरन नायर। ठीक है, गेस करिए और इसका कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है शंकरन नायर। अगला प्रश्न है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? ठीक है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं काली कोठरी घटना के बाद, बंगाल विभाजन के बाद, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, और चौथा ऑप्शन है 1857 की क्रांति के बाद। तो इसका सही उत्तर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों ने अपनी तरफ से हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया कि इसकी वास्तविकता की जांच करने के लिए, लेकिन एक जांच एक तरफा थी और इसमें अंग्रेजों की कोई बुराई नहीं की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है 52, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बताइए। ठीक है, 3 घटनाएं दी गई हैं, इनका सही क्रम बताना है आपको। जालियांवाला बाग नरसंहार, दूसरा है सत्यपाल और किचलू का बंदी बनाया जाना, और तीसरा है 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, इन सबसे पहले जो घटना हुई थी वो था सत्यपाल और किचलू का बंदी बनाया जाना। ये घटना 9 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, इनको गिरफ्तार किया गया था। तो उसके विरोध के फलस्वरूप 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो जालियांवाला बाग नरसंहार दूसरे नंबर पे हो जाएगा, और तीसरा नंबर पे हो जाएगा अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन जो नवंबर दिसंबर में 1919 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आपका सही ऑप्शन है 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर को किसने लंदन में मार डाला? ठीक है दोस्त, जनरल डायर को लंदन में गोली मारकर मार दिया गया था उनको। तो किसने मारा था? पहला ऑप्शन है सोहन सिंह जोश, पृथ्वी सिंह आजाद, सी भगत सिंह, और डी है उधम सिंह। तो सही उत्तर है उधम सिंह। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस का समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया? ठीक है, तो कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई थी जैसे अंग्रेजों ने बनाई थी, तो समिति का जो प्रारूप लिखना था उसका कार्य किसको सौंपा गया था? तो आपके ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ठीक है, तो आपको सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला और आज का आखिरी प्रश्न, 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। ठीक है, 1921 में केरल के मोपला क्षेत्र में एक आंदोलन हुआ था जो जमींदारों और जमीन से संबंधित आपसी विवाद था उनका। तो कहीं न कहीं
एक इनमें से एक आंदोलन से प्रभावित था। तो वो कौन सा आंदोलन था जिससे ये प्रभावित था? तो पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, तीसरा है खिलाफत आंदोलन, चौथा है रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा खिलाफत आंदोलन। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग पसंद आया होगा और ये आधुनिक भारत की सीरीज आप लोग को भी पसंद आ रहा होगा। इसलिए दोस्तों थैंक यू, और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, ताकि और से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और अपने परीक्षा की तैयारी को कर सकें, अपने आप को टेस्ट कर सकें।